नमस्कार दोस्तों, टीटी को लेकर एक बहुत ही बड़ा धमाका बोल सकते हैं और यहाँ पे सरकार फंस चुकी है बुरी तरीके से। आज हम लोग पूरा विस्तार से इस वीडियो को में चर्चा करने वाले हैं। सरकार फंस गई, अचानक बड़ा मोड़ आया है और एलपीए से खेल बिगड़ा। आखिर कैसे क्या है पूरा मामला, मैं आपको नोट में ले चलता हूँ और पूरा समझाता हूँ। आप देखिएगा, टीटी जीएसएससी मामला पूरा अपडेट यहाँ पे लाया हूँ। देखिए, आपको पता है कि मैं आपके लिए पॉइंट बाय पॉइंट एक एक पॉइंट लाता हूँ लिख करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझाने में और आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले आप यह देखिएगा, सरकार द्वारा एलपीए फाइल आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि एलपीए फाइल किया गया है। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एलपीए फाइल किया है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि एलपीए में अभी जो है आपका डिफेक्ट लगा हुआ है, इसीलिए सुनवाई रुकी हुई है ना, सुनवाई शुरू भी नहीं है। और आगे देखिए, डिफेक्ट हटने के बाद क्या होगा, अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, आप भी सोच रहे होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं क्या होगा। देखिए, डिफेक्ट हटते ही एलपीए की नियमित सुनवाई की पहली बात क्लियर हो गया। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया। दूसरे पक्षों के वकील अपने अपने तर्क पेश करेंगे, है ना, जैसे कि सीजल में हुआ था। पहले 5-5 मिनट 2 मिनट का सुना था। अब देखिए, जब सुनवाई होने लगा तो 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा दिन भर इस तरीके से लगातार सुनवाई होते रहा। इसी तरीके से होता है, जब भी कंप्लीट करना होता है ना, तब ऐसे ही होता है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट जजमेंट देगा, है ना। सुनवाई पूरी होती है, आपका कोर्ट जजमेंट देगा। और सरकार एलपीए क्यों गई है, अगर बात करें सरकार को नियुक्ति पत्र देना चाहिए था, आखिर वो क्यों गई, इसके पीछे भी तो रीज़न होगा। कई तरह की गड़बड़ियाँ और अनियमितताएं सामने आई थी, है ना। कम मार्क्स वालों की नियुक्ति, योग्य अभ्यर्थियों, जो योग्य अभ्यर्थी थे जिनका नंबर ज़्यादा था वो बाहर हो गए थे, है ना। देखिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जांच से इनकार कर दिया और सरकार ने नई कमेटी नहीं बना सकी, है ना। सरकार जो है नई कमेटी, देखिए इसका कहना, अगर मैं आपको बताऊं रियलिटी, इनका साफ साफ कहना कि हमारे पास इनडायरेक्टली वो बता रहे कि पैसे की कमी है, हम अभी नौकरी नहीं देंगे आपको। बस देंगे तो इस तरह घिस तीर के देंगे ना, ताकि छात्र भी सिलेक्शन ले, लेकिन इस तरीके से ले, हम पूरा दिखाएंगे कि इतना नियुक्ति दिए, बल्कि उतना देंगे नहीं, समझ रहे। अब देखिए कि अभी इतना हो हल्ला पूरा मचा रही है, नियुक्ति पत्र दे रही है ना 28 तारीख को, है ना, नियुक्ति पत्र देने के बाद सहायक आचार्य को लेकर के, उसमें भी देखिए ना 8,000 कुछ लोगों को दे रही है। 26,000 में से कितना, 26,000 एक पोस्ट है, समझ रहे। तो ये सोचने वाली बात है। फिर चलिए, नियुक्ति में गड़बड़ियाँ क्या क्या है, ये सोची समझी रणनीति। इतने बड़े बड़े सलाहकार, इतने बड़े बड़े लोग, इतना बड़े बड़े पदाधिकारी अधिकारी लोग हैं, क्या फ़ायदा है ऐसे अधिकारी का। योग्य अभ्यर्थी छूट गए हैं, कम अंक वालों की नियुक्ति पत्र मिला, कई सीटें खाली होने के बावजूद नियुक्ति नहीं की गई, है ना। अगला देखिएगा आप, कितने सीटें खाली है अभी तक। अगर आप मैं बात करूँ कितनी सीटें अभी तक खाली है, ठीक है। सरकार दावा करती है कि 17,000 में से 12,000 नियुक्ति कर दी गई है। सरकार दावा कर रही है कि 17,000 में से आपका 12,000 की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन यानी कि लगभग आपका 5,500 पद अभी भी खाली है। अभ्यर्थी का दावा मतलब कि अभ्यर्थी क्या करता है, देखिए इनका भी, अब हम लोग भी, आप लोग भी दावा करते हैं, तो जाँच होगी तो आधे से ज़्यादा पद खाली निकलेंगे, है ना। 17,000 बोल रही है, लेकिन 17,000 में से आपका 12,000 बोल रही नियुक्ति होगी, लगभग 8-9 हज़ार के आसपास में, 9,000 नहीं, मतलब कि समझें ना, 8,000 7,000 भी तो रहेगा खाली, बाकी इतनी ही बोल रही है। चलिए, धीरे धीरे ये लोग अंदर से, कई बार ऐसा मामला चलता है, कई बार सुनने में भी ऐसा आते रहता है। देखिएगा आप यहाँ पे कि नियुक्ति में कितना समय लग सकता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो विशेषज्ञों के अनुसार आप देखिएगा, डिफेक्ट हटने से 2 या 3 सुनवाई में 6 महीने का मामला सुलझने की संभावना है ना। देखिएगा इतना टाइम लगेगा, क्योंकि कोर्ट केस का मामला है ना। आगे देखिएगा, पॉइंट नंबर 7, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है मामला हाई कोर्ट में ही सुलझा है, इसलिए सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो फिर भी अगर जाएगी तो देरी बढ़ सकती है और अभ्यर्थी को भी वहाँ जाना पड़ेगा, है ना। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी
आवेदन नहीं दे पाया वो क्या करेंगे? आवेदन आप भी नहीं दिए होंगे, बहुत सारे लोग। पुराने आदेशों के तहत जो प्रतिवेदन दिया गया था तो वह मामला नहीं गया है ना, जिनके जो है आपका सॉरी वह माना नहीं गया मामला, मैंने बोल दिया, यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट मारता है ना, माना नहीं गया है उनकी प्रतिवेदन अब मायने नहीं रखता। नया आदेश आएगा है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा, नया आदेश आता है मैं आपको अपडेट करूँगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोबारा आवेदन प्रतिवेदन जमा करने का समय आपको दिया जाएगा। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। और वीडियो को लाइक करने से क्या होता है ना, आपके पास उस वीडियो को पहुंचती है, हमारी वीडियो जो भी होगी सभी पहुंचेगी। लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखे होंगे, जो लोग नहीं किए कर लीजिएगा, बाद में मिस हो जाएगा फिर ये मत बोलिए आपने बताया नहीं। एक एक पॉइंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ, कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए। ध्यान दिएगा। क्या अभी केस से जुड़ा जा सकता है? हाँ, अभी भी केस फाइल हो रहे हैं, कोर्ट केस स्वीकार कर रहा है। अब केस में नहीं जुड़ सकते, ये गलत प्रचार। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अब जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना है तो नहीं जुड़ सकते, है ना, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। 28 नवंबर मोराबादी मैदान, आपको पता है कि सहायक आचार्य नियुक्ति और नियुक्ति पत्र मिलना है, और लगभग 10,000 नियुक्ति 10,000 कौन बोल दिया, 8,000 के आसपास में है, 8,500 के आसपास में सुनने में आ रहा था। 10,000 वो तो पहले के बात कर दिए। ये टीटी अभ्यर्थी से अपील कि A4 साइज पोस्टर लेकर आए और बैनर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बट आप लोगों को आंदोलन करना है। देखिए सरकार वहाँ जाएगी तो शांतिपूर्ण तरीके से आप कीजिएगा तो आपकी बातों को भी सुना जाएगा ना, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुँचाए, स्लोगन के जरिए सरकार को आईना दिखाए, यानी गाली गलौज नहीं करना है। अभद्र भाषा का आप शिक्षक है ना। अभ्यर्थियों की पीड़ा बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, गंभीर है स्थिति, क्योंकि उम्र पार होते जा रही है, आपको पता होना चाहिए। 9-10 साल परीक्षा लंबित है, जेटेट का भी वही हाल हो चुका है, उम्र निकल रही है, नई वैकेंसी का फ़ायदा भी नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री के विवादित बयान, मुर्गी पालो अंडा पालो, अंडा बेचो अंडा पालो अंडा बेचो, बहुत सारे चीज़ों से छात्र नाराज़ भी हैं। तो क्या कीजिएगा, ऐसा स्थिति बनाए पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए योग्य छात्र वर्षों से भटक रहे, घबराने की जरूरत नहीं, किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कीजिए। बाकी वही इधर जो अपडेट आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा, है ना। अंतिम संदेश आप सभी के लिए, LPA डिफेक्ट हटते ही प्रक्रिया तेज हो जाएगी। दूसरा आपकी 6 महीने का समाधान, मतलब 6 महीने का टाइम लग सकता है आपको सारी प्रक्रिया पूरी होने में। अभ्यर्थी को शांत, संगठित और कानूनी रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ने की ज़रूरत है ना। यह चीज़ें हैं। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी प्रक्रिया में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग लाइक अभी तक नहीं किया लाइक कीजिएगा, लाइक करते हाइप का ऑप्शन आएगा उसको हाइप कर दीजिएगा। प्लस में आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब याद रखिए, ज़िंदगी में जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपको हेल्प करे। इस वीडियो को शेयर कीजिए हर ग्रुप में, ताकि लोग आपको दिल से दुआएं दें। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।